हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो जितने भी आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 13 टू 18 आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, तो आपके पास ये क्या रहती है फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स? NS2 NP126। अब p ऑर्बिटल के पास टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल कितने ग्रुप्स आ सकते हैं पी ब्लॉक के अंदर? 6 ग्रुप्स आ सकते हैं। तो आपके पास ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, टोटल ऑफ 6 ग्रुप्स आ जाएंगे आपके पी ब्लॉक के अंदर, राइट? अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो वो होती है आपकी बोरॉन फैमिली। तो ग्रुप 13 इज योर बोरॉन फैमिली। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। ठीक है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली या इन थैला, राइट? जो भी आप बोलते हो। ठीक है, अब ये आपके बोरॉन फैमिली आ गई, राइट? अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं तो ये आपके पास कैसे होते हैं? फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से फॉर्म करते हैं। सपोज अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं, AlCl3 की बात करूं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये एल्यूमिनियम अगर मैं सेंटर में रखूं, ये सेंट्रल एटम कंसिडर करूं, इसके अराउंड 3 क्लोरीन एटम्स लगा दूं और 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसके अराउंड ड्रॉ कर दूं, तो आपके पास हर एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल एल्यूमिनियम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दी वैलेंस शेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये इसको क्या कंसिडर करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ना आपके पास एक टर्म आती है लुईस एसिड की। तो लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो जितने भी आपके बोरॉन के एलिमेंट्स है ना, बोरॉन फैमिली है ना, जितनी भी आपकी जितने भी एलिमेंट्स बोरॉन फैमिली के अंडर आते हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो ये क्या एक्ट करते हैं? एज लुईस एसिड्स। और लुईस एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? विच आर इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ठीक है, इसीलिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, एल्काइलेशन हो गया एंड मेनी मोर रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप एरो पे लिखा देखते हो AlCl3, है ना? वैसे FeCl3 आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है जिसकी वजह से वो एक्ट करता है एज लुईस एसिड। तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे? लुईस एसिड का काम कर रहे हैं, राइट? अब इतना हुआ। इसके बाद में और आपको अगर बात करूं बोरॉन फैमिली की, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, जनरल में उठाती हूँ अभी, है ना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, आपने अभी देखा कि AlCl3 आपने कंपाउंड बनाया, वैसे ही आप BH3 बनाते हो, है ना? वैसे तो BH3 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, है ना, ब्रेक करूं, तो ये 2 मोल्स ऑफ BH3 बनेगा, राइट? 2 मोल्स ऑफ BH3 बनेगा। तो मतलब 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगे, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी शो करते हैं? +3 एंड +1। क्योंकि आपको पता है कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS2 NP1 होगी। बोरॉन फैमिली में NP1 से स्टार्ट करें, P1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वैलेंस शेल में, है ना?
तो आपके पास यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं? एक यहाँ से रिमूव हो सकता है, दो यहाँ से रिमूव हो सकता है, तो टोटल कितने आ गए? 2 + 1 = 3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसके साथ साथ आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देखते हो। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊं तो आपके पास यहाँ पर +3 तो बोरॉन शो करता है प्रिडोमिनेंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट डाउन द ग्रुप जाओगे तो +3 भी दिखेगी और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखेगी। और तो और अगर मैं थैलियम की बात करूँ ना, तो थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, रीजन, तो आपने यहाँ पे रीजन लिखना है इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आपके पास थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब थैलियम +1 को आप बोलते हो थैलस। ठीक है, थैलस कंपाउंड्स बनाते हैं। थैलियम +1 को बोलते हैं थैलस। ठीक है, और थैलियम +3 को क्या बोलेंगे? थैलिक। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बता देती हूँ आपको। तो आप यहाँ पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट भूलना नहीं आपने, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट इज द रिलक्टेंस ऑफ s electron pair to take part in chemical combination या बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसको लिख लो, टेक पार्ट इन, सिंपल लिखो, केमिकल कॉम्बिनेशन लिखो, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आपके पास थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन योर थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके पास थैलियम में क्या होता है कि आपके इस s इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके पास खाली कौन सा इलेक्ट्रॉन बचा? जो p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है। अब p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव कर देते हो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, है ना? NH2 NP1 होता है ना, तो s ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन योर थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रीजन क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मैंने ये भी बोला कि आपके पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तीनों में, चारों में आप +3 और +1 देखते हो। प्रिडोमिनेंटली अगर मैं देखूं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज मोर स्टेबल देन +3। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ थैलियम। बोरॉन में आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो एक्सक्लूसिवली। अब गैलियम, इंडियम में क्या होता है? तो अगर मैं इंडियम की बात करूं तो इंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +1। तो आपने बस इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है? अगर मैं पी ब्लॉक के बोरॉन फैमिली की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन फैमिली इज दे कैन शो +3 एज वेल एज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बोरॉन एक्सक्लूसिवली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Aluminium, gallium, indium, thallium, on the other hand, show +1 as well as +3 oxidation state. In case of indium, +3 oxidation state is more stable than +1 oxidation state. But in case of thallium, +1 oxidation state is more stable than +3 oxidation state. Reason, there is reluctance of s orbitals, s electron pair to take part in chemical combination in case of thallium, जिसकी वजह से थैलियम प्रिडोमिनेंटली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ना कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया इतना? तो फिर आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या आता है? अच्छा, इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी है आपके बुक में। तो एक्सेप्शन ये है, अगर मैं गैलियम की बात करूं तो गैलियम कैन शो
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल इन GaCl2, ठीक है, तो इसका एक कंपाउंड होता है GaCl2। वैसे तो दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज दिस कंपाउंड has a structure which is like this। अगर आप Ga+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखो एंड GaCl4 होल नेगेटिव लिखो तो ये ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये आपका GaCl2 है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है वेयर गैलियम प्लस इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि +1 लिखा है मैंने। और अगर मैं GaCl4 के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, तो आपके पास GaCl4 है होल नेगेटिव, देखो इसको ढंग से कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। तो आपके पास यहाँ पर गैलियम को मैं X मान लेती हूँ, क्लोराइड है ना, 4 Cl नेगेटिव आयंस लगे होंगे, तो +4 इंटू हर एक Cl पे चार्ज कितना रहेगा -1 का, इज इक्वल टू जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो कितना है -1 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x 4 इंटू -1 4 है ना, -4 आ जाएगा इज इक्वल टू -1। तो x क्या निकल जाएगा -1 +4 -1। तो क्या आ जाएगा x का क्या चार्ज आ जाएगा +3 का चार्ज आ जाएगा गैलियम पे। तो गैलियम ओवर हियर इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो बोलने को है कि गैलियम के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड होगा, बट ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होता है Ga+GaCl4 होल नेगेटिव, ठीक है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ा समझ में आया होगा। फिर से देख लो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरॉन की होती है NH2NP1, ठीक है, NH2NP1, ठीक है। तो अगर मैं तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर मैं p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बोरॉन एक्सक्लूसिवली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों मिलेंगे। बट ऐसे जैसे जैसे आप डाउन मतलब थैलियम पे पहुंच जाओगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी more stable than +3 oxidation state. Reason inert pair effect, which is the reluctance of s electron pair to take part in chemical combination. Reluctance of s electron pair to take part in chemical combination. अब क्योंकि वो s electron pair पार्ट ही नहीं ले रहा है chemical combination में, तो कौन सा बचा, खाली p electron बचा, जिसकी वजह से थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रिडोमिनेंट ओवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो आपके पास, एक मिनट मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। कैसा होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या होता है, उससे पहले आपके पास जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं दे आर स्मॉलर देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन से हुए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। रीजन क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जब आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते जाते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होंगे तो आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से अक्रॉस द पीरियड जब आप जाओगे तो साइज छोटा होता जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपके पास ग्रुप 13 एलिमेंट छोटे होते हैं फ्रॉम योर ग्रुप 2 एलिमेंट्स, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज और बढ़ता जाएगा। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला या थाली, है ना। डाउन द ग्रुप जाओगे तो रेडियाई एटॉमिक हो चाहे आयनिक हो इंक्रीजेस। बट आपने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखनी है। एक्सेप्शन क्या है, जो आपका गैलियम है दैट इज स्मॉलर इन साइज देन एल्यूमिनियम। रीजन, आपके पास यहाँ पे जैसे आप एल्यूमिनियम से गैलियम के पास जाते हो ना तो आपके पास बीच में 3D सीरीज आ जाती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है। एज वी मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आएगी ऑफ डी ब्लॉक,
ऑफ डी ब्लॉक, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आ जाएगी डी ब्लॉक की, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप गैलियम में पहुंचोगे ना तो यहाँ पे फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा आपका। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो डी ऑर्बिटल हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर हो जाएगी तो आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ना वो ज्यादा लगेगा, है ना। अब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन गैलियम, एक मिनट इसको लिख लो, यहाँ पे लिख लो, गैलियम हैज फुली फिल्ड fully filled d orbital as d orbital has poor shielding effect, has poor shielding effect, the effective nuclear charge on gallium becomes more than aluminium, becomes more than aluminium, due to which aluminium is larger in size than the atomic radius, ये लिख लो ये आप तो, due to which the atomic radius of aluminium is greater than that of gallium। ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा एटॉमिक रेडियाई का, बोरॉन इज स्मॉलर इन साइज देन गैलियम, ठीक है, स्मॉलर इन साइज देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम एंड थैलियम। तो आपने एक्सेप्शन कहाँ देखा, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, गैलियम इधर होना चाहिए था, एल्यूमिनियम इधर होना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे देर इज इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक इन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका गैलियम में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ जाता है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है गैलियम में वो ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे और आपका साइज ऑफ गैलियम छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू, या एटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम जो है वो छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपको समझ में आई होगी, है ना। तो यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आपका आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, या फिर एक और चीज है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, जिसको हम मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। अब इसमें क्या होता है, आपके पास बोरॉन फैमिली है, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। ये बोरॉन आपके पास नॉन मेटल की तरह एग्जिस्ट करता है, रेस्ट आपके पास सारे मेटल्स हैं, रेस्ट क्या है, मेटल्स हैं। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सिंपल, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बस। ठीक है, इसमें याद क्या रखना है, बोरॉन आपका नॉन मेटल है, बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सारे क्या है आपके पास, मेटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एक और चीज, दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म
कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन बनाता है? तो बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन शो करता है, स्टेट शो करता है, और एक्सक्लूसिवली +3 शो करता है, और एक्सक्लूसिवली क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर्म्स एक्सक्लूसिवली बोरॉन, फॉर्म्स एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट कंपाउंड्स। रीजन, चार्ज बहुत ज्यादा है, हाई चार्ज, स्मॉल साइज। फजान रूल याद करो, कटायन शुड बी स्मॉलर इन साइज, चार्ज शुड बी हाई ऑन द कटायन, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी, पोलराइजिंग पावर हाई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पोलराइजिंग पावर हाई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके पास ये अनायन को, ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली पुल करेगा, पुल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अनायन वेरी इजीली, जिसकी वजह से क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर शो होगा, और आपकी ये कंपाउंड क्या बनाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो बोथ covalent as well as ionic character, covalent and ionic character। ठीक है, या आयनिक कंपाउंड, बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। जैसे कि आपके एल्यूमिनियम AlCl3 है, ये कोवेलेंट है। ठीक है, बट आपका जो एक्वा वाटर के साथ अगर आप कोई एल्यूमिनियम का कंपाउंड बनाते हो, दैट विल शो आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये आयनिक हो जाएगा आपका। राइट, नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट है आज के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, बताया था मैंने। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, है ना। तो आपके पास इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है। ठीक है, तो आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोबारा लिख रही हूँ, NH2 NP1। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पी ऑर्बिटल जो होता है दैट इज हायर इन एनर्जी देन एस ऑर्बिटल। पी हायर इन एनर्जी होता है देन एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली हो जाएगा एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल से। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन योर ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन NS2 से निकलना था, फुली फिल्ड s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलना है, बट यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो p ऑर्बिटल से निकलेगा, जो कि हायर इन एनर्जी है देन योर s ऑर्बिटल। तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज लेस देन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज लेस देन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, रीजन p ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन द s ऑर्बिटल। राइट, अब अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो गैलियम की आयनाइजेशन, वैसे तो आपके पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। बट एक्सेप्शनल केस यहाँ पे ये है, ये आपका जो p ऑर्बिटल के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका रिमूवल इजी होगा देन योर s ऑर्बिटल के फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन से, है ना, जिसकी वजह से ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं दे हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, बट डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, राइट।
बट क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ गैलियम डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। सिमिलरली अगर मैं पुअरर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एफ ऑर्बिटल फिल हो गया होगा, एफ ऑर्बिटल फिल हो गया होगा जिसकी वजह से थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो लेस देन क्या, सॉरी ग्रेटर देन इंडियम। दोबारा बोलूंगी, यहाँ पे आपके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया गैलियम में, ठीक है, वैसे ही थैलियम में क्या हुआ होगा, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे पुअर शील्डिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम है उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होगा देन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ योर एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो उसकी पुअरर शील्डिंग होती है, पुअरर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल से भी गया गुजरा है एफ ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट के मामले में, एफ ऑर्बिटल है ना। तो एफ ऑर्बिटल की पुअरर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो थैलियम है उसमें भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा तो उसका रिमूवल भी डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से थैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियम, ठीक है। अब लास्ट में आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं तो आपका एक W बनता है लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज बोरॉन, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज। तो एल्यूमिनियम की तो घट रही है बट गैलियम की हल्की सी बड़ी बढ़ जाती है, रीजन यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो पुअर शील्ड की तरह एक्ट करते हैं टू दी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी गैलियम इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी गैलियम इंक्रीजेस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल फिर डिफिकल्ट हो जाता है। फिर इंडियम एंड देन थैलियम, ठीक है। तो इंडियम में यहाँ पे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ये तो अंडरस्टूड है, बट यहाँ पे थैलियम की बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गए जिसकी वजह से पुअरर शील्डिंग इफेक्ट हो जाती है थैलियम में भी ड्यू टू एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थैलियम में भी बढ़ जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी थैलियम में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू योर इंडियम, ठीक है। तो आपने बस डेफिनेशन याद रखनी है और साथ में थोड़े पॉइंट्स याद रखने कि किसका शील्डिंग इफेक्ट कम है किसका ज्यादा है, राइट। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।